नमस्कार, मैं हाजिर हूँ सऊदी अरब के कुछ प्रमुख समाचार को लेकर। बने रहिए लगातार हमारे साथ। यूएई, कुवैत के बाद अब सऊदी के साथ भारत का होगा एग्रीमेंट। वापस काम पर आ सकेंगे कामगार अरब देश अपने काम पर। लंबे समय से अटके हैं भारतीय कामगार। सऊदी अरब में लगभग 26 लाख भारतीय प्रवासी रोजी रोटी कमाते हैं और इसके साथ ही करोड़ों लोगों का पेट भारत में उनके वजह से पलता है। मुख्य रूप से सऊदी अरब में कामगार वर्ग के लोग भारत से बड़ी संख्या में हैं, जिनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी सऊदी अरब के छोटे मोटे से लेकर बड़े काम करके चलती है। लंबे अरसे से भारतीय प्रवासियों के ऊपर लगे प्रतिबंध के वजह से सऊदी अरब में काम करने वाले प्रवासी कई प्रकार के तकलीफ झेल रहे हैं और भारत से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट का संचालन गुहार लगभग हर एक के कानों तक पहुंच चुका है, चाहे वह सोशल मीडिया हो या चाहे कोई और। भारतीय मंत्रालय दोबारा से एयर बबल का समझौता करेगा। भारतीय मंत्रालय की तरफ से एक नई सऊदी में काम करने वाले प्रवासियों के लिए नया कदम उठाएगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि वह सऊदी अरब के एयर बबल एग्रीमेंट को अगले दौर में ले जाने के लिए इच्छुक है, ताकि भारी संख्या में देश में सऊदी अरब जाकर अपने काम पर वापस लौटने की इच्छा रखने वाले कामगार वापस काम पर लौट सकें। इसके लिए भारतीय मंत्रालय सऊदी अरब के उड्डयन मंत्रालय के साथ प्रोटोकॉल की समीक्षा कर रहा है और साथ ही नए नियमों के साथ साथ सऊदी अरब के द्वारा सुझाए जा रहे प्रोटोकॉल पर विचार विमर्श किया जा रहा है। शुरुआत में महत्वपूर्ण सेक्टर जैसे स्वास्थ्य, दैनिक घरेलू कामगार, शिक्षा से जुड़े कामगारों को प्रोटोकॉल का पालन करवाते हुए पहले मौका दिया जा सकता है। देखें तो ऐसा कई बार हो चुका है ऐलान, पर रिजल्ट जीरो रहा। हालांकि यह भी आपको ज्ञात होगा कि इस प्रकार की कई बार कोशिश ट्विटर हैंडल के जरिए जाहिर की जा चुके हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस परिणाम भारतीय प्रवासियों के हाथ नहीं लगा है। उम्मीद है कि इस बार अरब देश में भारतीय प्रवासियों को दी जा रही ढील के साथ साथ अरब में एंट्री का रास्ता साफ हो जाएगा। यूएई में काम करने वाले लोग भारत में अभी भी फंसे हुए हैं। भारत में फंसे वैध रेजिडेंसी वीज़ा वाले लोगों को यात्रा की अनुमति दे दी गई है। 3 अगस्त को नेशनल क्राइसिस एंड द इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी NCEMA ने बताया है कि भारत में फंसे वैध रेजिडेंसी वीज़ा वाले लोगों को यात्रा की अनुमति दे दी है। इसका लिंक फ़िलहाल डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप अपना वीज़ा का स्टेटस, इसके बारे में जानकारी जान सकते हैं। अपने वीज़ा की वैधता की जानकारी जांच करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप वहां देखिए, लिंक पे क्लिक कीजिए, आप पूरा डिटेल भरिए। भरने के बाद आपको ज्ञात हो जाएगा। अगर आपका वीज़ा दुबई में जारी किया गया है तो जनरल डायरेक्टर ऑफ द रेजिडेंसी एंड द फॉरेनर अफेयर्स GDFA दुबई की वेबसाइट पर लॉगिन करें और वीज़ा की वैधता की जाँच कर लें। ये भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सऊदी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन का 2 डोज लेना जरूरी है। मंत्रालय ने कहा है कि सऊदी से बाहर कोरोना वायरस वैक्सीन लेने वाले प्रवासियों के लिए लिंक प्रदान कर दिया गया है, जिसके द्वारा अपना रिकॉर्ड रजिस्टर कर सकते हैं। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। सऊदी मंत्रालय ने सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन की आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। वैक्सीन लेने के लिए सेहती ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वैक्सीन लेने के लिए नेशनल आईडी प्रस्तुत करने की जरूरत होगी। सऊदी सिटीजन को वैक्सीन लेने के लिए नेशनल आईडी प्रस्तुत करने की जरूरत होगी। प्रवासियों को PDF के रूप में प्रवासियों को इकामा प्रस्तुत करना पड़ेगा। सऊदी में सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन के अलावा अभी फ़िलहाल फाइजर, बायोटेक, ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका, मोडर्ना,
जॉनसन एंड जॉनसन और सिनोवैक वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। बने रहिए लगातार हमारे साथ।